बच्चों, रिमझिम के पाठ टिप टिपवा के वर्कशीट को आज हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है शब्द अर्थ। कठिन शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, हम उनको बोलेंगे और उनका अर्थ बताएंगे। मूसलाधार, मूसलाधार मतलब बहुत तेज़, और ये अक्सर बारिश के साथ प्रयोग किया जाता है, मूसलाधार बारिश होना। और अगर इंग्लिश में कहूँ तो रेन इन कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है मुसीबत मतलब परेशानी। किस्मत मतलब भाग्य। धोबी कौन होता है? कपड़े धोने वाला। खूंटी, खूंटी क्या होती है? ज़मीन पर लकड़ को ऐसे गाड़ देते हैं और ये जानवरों को बांधने की काम आती है। जानवरों को बांधने के लिए ज़मीन पर गाड़ी जाने वाली लकड़ी की वस्तु। नेक्स्ट है पोखर। पोखर अपने अपने जो मूस की मजदूरी होगा उसमें भी पड़ा होगा पोखरी। पोखर कहते हैं तालाब को। नेक्स्ट है संयोग, किस्मत से। बला मुसीबत। उलीचना, उलीचना होता है हाथ से या किसी बर्तन से पानी को फेंकना, दैट इज़ कॉल्ड उलीचना, उसे उलीचना कहा जाता है। पोथी धार्मिक पुस्तक, जंत्री भी कहते हैं उसे। जहाँ अगला है बाचना, बाचना मतलब पढ़ना। बिना चू चपड़ किए बिना, मतलब बिना किसी विरोध के, बिना किसी सवाल जवाब के। बेखबर अनजान। नौ कुछ और प्रश्न है, प्रश्न करेंगे अब हम। धोबी अपना मोटा लट उठाकर किसके घर की तरफ गया था? धोबी अपना मोटा लट उठाकर पंडित जी के घर की तरफ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर क्या देखा? सुबह गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधा हुआ एक बाघ देखा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कहानी में टिप टिपवा कौन था? कहानी में टिप टिपवा झोपड़ी की टूटी छत से टपकता पानी था। अगला प्रश्न, पोता रोज किससे कहानी सुनता था? पोता किससे कहानी सुनता था? आपको पता है ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। क्या था इसमें? पोता अपनी दादी से कहानी सुनता था। और होप कि मेरे प्यारे बच्चे भी अपनी मम्मी से, पापा से, दादी या दादा से कहानी ज़रूर सुनते होंगे। कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है और हमारा शब्दकोश भी बढ़ता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सारा गांव किससे परेशान था? सारा गांव मूसलाधार बारिश से परेशान था। जो लगातार बारिश होती है ना, उसको मूसलाधार बारिश कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया था? अब धोबी ने किसे बांधा था? बांधा तो बाघ को था, और क्या समझ के बांधा था? अपना गधा। अब हम करते हैं वर्कशीट। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसमें से उसका सही उत्तर खोजना है। पहला प्रश्न है, बुढ़िया के साथ कौन रहता था? 4 ऑप्शंस हैं, बेटा, पोता, पोती या बेटी। तो बुढ़िया के साथ कौन रहता था? पोता। नेक्स्ट है, पोता कब कहानी सुनता था? दिन, रात, शाम या सुबह। हम कहानी में पढ़ चुके हैं कि पोता रात को कहानी सुनता था। अगला नंबर 3, धोबी सुबह से किसे ढूंढ रहा था? आप सबको पता है कहानी में बारिश हो गई थी, पूरा गांव परेशान था और धोबी का गधा खो गया था, तो इसमें सही उत्तर आएगा गधे को। नेक्स्ट, घास में कौन छुपकर बैठा था? घास में कौन छुपकर बैठा था? बाघ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति। बुढ़िया डैश से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती थी। किससे डरती थी? याद है उसने क्या कहा था? ना बगवा का डर, ना शेरवा का डर, यानी मुझे तो सिर्फ टिप टिपवा का डर है। यानी बुढ़िया शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती थी। अगला, दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, जब भी जो शब्द ई की मात्रा में आता है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ रानी, ठीक है, जब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगी, एक से ज़्यादा बनाऊंगी,
तो मैं क्या करूँगी, ये जो बड़ी की मात्रा है उसको छोटी में बदल कर मैं रानियाँ लिखूँगी ऐसे। ऐसे ही जब हम नदियाँ लिखते हैं तब भी हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देते हैं। बेटी, बेटियाँ, रानी, रानियाँ, कहानी, कहानियाँ, इन सब में जब हम एक से अनेक बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा, जो बड़ी की मात्रा है जो पीछे लगी होती है, उसको हम छोटी की मात्रा में बदल देते हैं। चलिए अब हम करते हैं अगला, खालिस्तान भरो। नेक्स्ट है तीसरा, बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। अगला, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। पांचवा, धोबी ने बाघ को किससे मारा था, याद है आपको कहानी में? धोबी ने बाघ को मोटे लट्ठे से, जो लकड़ी होती है ना, एक तो होती है लकड़ी का डंडा और एक जो मोटा डंडा होता है, लट्ठा होता है, जो अक्सर धोबी के पास देखा जाता है, उसे लट्ठा कहते हैं, लट्ठा। ठीक है, मोटे लट्ठे से मारा था। अब लट्ठा जब हम बोलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो उसमें दो की आवाज़ आती है, ल, आधा ट और पूरा ठ, लठ, लठ। क्या है ये? लठ। लट्ठे से मारा था। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। बुढ़िया का एक पोता था, ये सही है। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था, ये भी बात सही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी। धोबी की पत्नी ने धोबी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, क्या ये बात सही है? कहानी के अनुसार धोबी की पत्नी ने धोबी को किसके पास कहा था जाने के लिए? पंडित जी के पास। तो यहाँ ये बात हो जाएगी गलत, हम गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, पंडित जी ने पोथी देकर धोबी को गधे का पता ठिकाना बता दिया। क्या बताया था? पंडित जी तो परेशान थे, किससे? पानी उलीचने से। तो वो कहाँ बता सकते हैं, वो तो बुखलाए हुए थे। तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, बाघ बिना चू चपड़ किए धोबी के साथ चल दिया। हाँ, जब देखा बाघ ने कि ये तो मुझे मार रहा है मोटे लट्ठे से, तो वो बिना चू चपड़ के ही उसके साथ चल पड़ा। तो ये बात है सही। अगला प्रश्न, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और बताओ खूंटे से और किन किन जानवरों को बांधा गया है? तो यहाँ आ जाएगा आपके जितने भी दुधारू पशु हैं, जैसे गायें, बकरी, यहाँ पर बैल भी बांधा जा सकता है, भैंस, ठीक है, और बाकी जानवर जो कि भार ढोने में काम आते हैं, ठीक है, जैसे बैल है और गधा। तो ये सब जानवर आएंगे जिन्हें खूंटे से बांधा जा सकता है। अगला कार्यपत्रक, यहाँ पर शब्द लड़ी बनानी है। शब्द लड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे एक पहला शब्द दिया हुआ है टिप टिप। अब टिप टिप शब्द किससे ख़त्म होता है? प से ख़त्म होता है ना? तो हमने प से ही अगला शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आ गया प से पोता। अब पोता किस पे ख़त्म होता है? त पे ख़त्म होता है, तो हमने लिख दिया ताली। ठीक है, अब ताली किस पे ख़त्म होता है? ल पे, तो हम यहाँ लिख देंगे लड़का। ठीक है, अब लड़का किस पे ख़त्म होता है? क से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कप। इस प्रकार से आपने पूरी लड़ी बनानी है। प से फिर आ गया, हम प से लिखेंगे पतंग। अब पतंग जो है वो किस पे ख़त्म होती है? ग पे। ग से गवैया या गाना। इस प्रकार से बच्चों आपने ये लड़ी पूरी करनी है। अगला है बारिश से संबंधित कोई 5 वाक्य लिखो। अब यहाँ बारिश के चित्र का जब वर्णन किया जाता है और वाक्यों को लिखवाया जाता है, तो सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे? बारिश को देखते ही आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? यह सबसे पहले जब हम बारिश के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे यह बारिश का चित्र है। ठीक है, बारिश की जब भी हम चित्र वर्णन करेंगे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि यह बारिश का चित्र है। अब दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि बारिश के महीने कौन से होते हैं।
बारिश जो है किस महीने में सबसे ज़्यादा होती है? जुलाई और अगस्त में होती है। तो दूसरे वाक्य में आप वो भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिखते हैं? जब बारिश होती है तो आसमान में बादल छा जाते हैं, घने अंधेरा आ जाता है। बारिश के मौसम में मेंढक टर्राते हैं। बारिश के मौसम में मोर नाचता है। बारिश में हमें चाय पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। बारिश में हम भीग जाते हैं। बारिश में हम रेनकोट पहनते हैं। बहुत सारे वाक्य हैं जो आप इस चित्र को देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या सोचा? जानते हो, जब बुढ़िया अपने पोते से बात कर रही थी, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर, बस हमें तो टिप टिपवा का डर। तो बाघ ने क्या सोचा था? जो कि उसकी झोपड़ी के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। उसने ये सोचा था टिप टिपवा कोई बड़ा जानवर है और मुझे इससे पहले कि वो यहाँ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगला प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। यह चित्र आपकी किताब में है। इससे संबंधित प्रश्न है, धोबी ने किसका कान पकड़ा? यहाँ देख रहे हैं चित्र में, धोबी ने किसका कान पकड़ा हुआ है? बाघ का। अगला सवाल, चित्र में धोबी के साथ कौन चल रहा है? कौन चल रहा है बच्चों? बाघ। नेक्स्ट, धोबी ने बाघ को क्या कहा? धोबी ने कहा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अब यदि टिप टिपवा सच में कोई जानवर होता तो कैसा होता? अपनी कल्पना से आपने यहाँ पर चित्र बनाना है। कोई ऐसा जानवर जिसे देखकर इंसान भी डर जाए और बाघ भी डर जाए, ऐसा जानवर आपने अपनी कल्पना से यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी वर्कशीट होती है समाप्त। अब हम टिप टिपवा पाठ के पीछे की अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? दादी किससे परेशान थी? बारिश में झोपड़ी से टपकते पानी से। बाघ टिप टिपवा के डर से। धोबी अपने गायब गधे से, क्योंकि उसका गधा बारिश होने के कारण जो था वो गायब हो गया था और वो उसको पूरे गांव भर में ढूंढ रहा था। पंडित जी पानी उलीचने से। उलीचना क्या होता है? हमने बताया था इसको कि जब हम किसी बर्तन में पानी भरते हैं या हाथ से पानी को बाहर फेंकते हैं, दैट इज, उसको कहते हैं उलीचना। अगला है, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपवा कौन सी बला है? टिप टिपवा कौन सी बला है? इसका उत्तर होगा टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब पत्नी की बात धोबी को सही लगी, उसको लगा ये ठीक कह रही है। ठीक है। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना विरोध के शांति के साथ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी देख बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। जरा पत्री देखकर या पुस्तक देखकर बताइए वह कहाँ है। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? बच्चों बताओ, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? दादी से कहानी सुनने के लिए, पिताजी से मिठाई लाने के लिए, माँ से नया खिलौना या कपड़े लाने के लिए मचलते हैं। कौन है टिप टिपवा? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसे कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, डर सिर्फ डर तो है टिप टिपवा का डर। अगले पृष्ठ के सवाल, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। यदि अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी हो रही होती तो क्या होता? देखो, बूंदाबांदी होती है डिजलिंग, यानी कि बहुत कम मात्रा में पानी का बरसना। अगर वो होता तो क्या होता? तो झोपड़ी की जो छत होती है वो ना टपक रही होती। ये पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि बाघ के मन में टिप टिपवा का डर ना होता, तब क्योंकि बुढ़िया और पोता आराम से सो सकते थे। और तीसरा है क्योंकि बारिश के कारण ही उसका गधा भाग गया था, तो धोबी का गधा ना भागता। ये तीसरा हो सकता है।
और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है? पंडित जी को पानी न उलीचना पड़ता। अगला, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें आपको कब सुनाई देती हैं? सबसे पहला है खरखर। खरखर कब सुनाई देता है? जब कोई हम कार्टून देखते हैं ना, उसमें कोई व्यक्ति यहाँ पर सो रहा होता है तो उसके आगे हम ऐसे निशान लगाते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। इसे हम खर्राटों की आवाज़ या सोने की आवाज़ भी कहते हैं। तो इसमें आंसर आएगा जब हम सोते समय खर्राटे लेते हैं। अगला है भिन भिन। भिन भिन किसकी आवाज़ होती है? मक्खी की आवाज़ होती है ना। तो जब मक्खियाँ इधर उधर उड़ती हैं तो भिन भिन की आवाज़ आती है। अगला है ठक ठक। ठक ठक कब आएगी? जब हम अपने हाथ से दरवाज़ा खटखटाते हैं। देखो, है ना, आई ना आपको आवाज़? जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तब हम ठक ठक की आवाज़ आती है। अगला है चर चर। जब दरवाज़ा जम जाता है या उसमें उसकी कुंडी में तेल कम पड़ जाता है तो जो आवाज़ आती है उसे हम चर चर कहते हैं, यानी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ को चर चर की आवाज़ कहा जाता है। अगला है भक भक। भक भक हमेशा अग्नि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आग के लिए। जब अग्नि की लपटें बहुत तेज़ जलती हैं, जैसे हम पेट्रोल है उसमें अगर आग लगाएं तो वो अचानक आग पकड़ता है, भक भक की आवाज़ आती है। तो भक भक हम अग्नि के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग के लिए। अगला है तड़ तड़। जब गाल पर थप्पड़ लगाया जाता है तो उसे जो आवाज़ आती है उसे हम तड़ तड़ की आवाज़ कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ आपने एक से अनेक बनाना है, बहुवचन बनाने हैं। जो रूल है मैंने पहले ही समझा दिया बच्चों कि जब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों से बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ी की मात्रा है ये छोटी ई में बदल जाती है। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए हम पहला करते हैं। पहला है तितली। अब यहाँ देखो, तितली जो है वो बड़ी की मात्रा पे ख़त्म हो रहा है, तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम लौ की बड़ी की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। एक तितली, कई तितलियाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और लगाई है इसने, चंद्रबिंदी भी लगाई है। ठीक है, चंद्रबिंदी कौन से शब्द होते हैं? जिन्हें हम बोलते समय मुंह भी खोलते हैं, जिनमें नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है। एक तितली, कई तितलियाँ। यहाँ नदी है, एक नदी है, 10 नदियाँ। इसमें आपने क्या करना है, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदलना है और ऊपर चंद्रबिंदी लगानी है। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। ठीक है, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। और यहाँ पर नाम शब्द और काम शब्द लिखे हुए हैं।